गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने त्योहारों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं ईवीएस का चैप्टर 1 पार्ट 1 चलो चले स्कूल। अब सबके स्कूलें खुल गई हैं, अब जल्द ही छोटे बच्चों के भी स्कूल खुल जाएंगे। तो चलिए इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। आओ कुछ बच्चों से मिले और देखें कैसे कैसे बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। चलो करके देखें। आप ये करके देखेंगे। बांस से बना पुल। असम में हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटने तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। क्या बच्चों, आपने कभी इस तरह के पुल को पार किया है? कुछ ईंटें लो, इन्हें किसी खुली जगह पर सीधी लाइन में रखो, बिल्कुल ऐसे जैसे चित्र में दिखाया गया है। अब इन लाइन पर चलने की कोशिश करो। क्या यह आसान लगा? अब आप ये करके बताइए, क्या ये आपको आसान लगा या मुश्किल लगा? अपनी टीचर की मदद से 4-5 बांसों को बांधकर एक छोटा सा पुल बनाओ। उस पर चलकर देखो तुम्हें कैसा लगा। गिरे तो नहीं? कई बार चलोगे तो आसान लगने लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर ये ट्राई करिए। जूते या चप्पल पहनकर पुल पर चलना ज़्यादा आसान होगा या नंगे पैरों पर, और क्यों? ये तो आप चल करके बताएंगे तब पता चलेगा। हालांकि नंगे पैरों पर चलना ज़्यादा आसान होगा क्योंकि उससे पैर स्लिप नहीं करेगा। ट्रॉली से लद्दाख में स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कस कर बांधी रहती है। ट्रॉली लकड़ी से बना झूला पुल की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। क्या आपने कभी इस तरह की ट्रॉली पे चढ़ा है और इसका मजा लिया है? तो मुझे जरूर बताइएगा। करके देखो। चित्र 1 और 2 को देखो। बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं। क्या दोनों चित्र में अंतर बता सकते हो? इन दोनों में से किस तरह से खींचना आसान होगा? पुली घिरनी के साथ या बिना पुली के साथ? देखिए, ये पहला वाला बिना पुली का खींच रहा है, यानी ये गोल वाली जो चक्री लगी हुई है। चक्री से खींचना आसान होगा और बिना चक्री के बहुत मुश्किल होती है। अपने आसपास देखो, तुम कहाँ कहाँ पुली का प्रयोग देखते हो, उनकी सूची बनाओ। अब इस तरह की पुली आप देख रहे हैं, यहाँ ईंटें उठाने में हो रही है, इन सब की आप लिस्ट बनाइए। तुम भी चरखी या खाली धागे की रील से पुली बनाकर कुछ सामान उठाने की कोशिश करो। तो ये आप घर पे अब कोशिश करिए, किसी रील को लेकर के कुछ छोटे छोटे सामान को उठाने की कोशिश करिए। चलो चले सीमेंट का पुल। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती हैं, बिल्कुल इस तरह से। यह पुल बांस के बने पुल से किस तरह अलग है? बांस के पुल बांस और रस्सी से बने रहते हैं और ये पुल सीमेंट, ईंटों से और सरिये से बने हैं जो कि बहुत मजबूत होते हैं। अंदाजा लगाओ इस पुल को एक समय में कितने लोग पार कर सकते हैं। इस सीमेंट वाले पुल में बहुत सारे लोग पार हो जाएंगे एक बार में, पर वो पास वाले में एक बार में एक ही लोग जा पाएंगे। तुमने देखा कैसे बच्चे अलग अलग पुलों की मदद से उबड़ खाबड़ रास्ते और नदियों को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम कौन से पुल पर जाना चाहोगे और क्यों? ये तो आपको बताना होगा कि आपको कौन सा पुल पसंद आया, सीमेंट का पुल या फिर ट्रॉली के पुल या फिर बांस के पुल। तो अगर आपको जो पसंद है आप यहाँ पर लिखें। जैसे मुझे ट्रॉली पसंद है क्योंकि ऊपर से मुझे नदियों का देखना बहुत अच्छा लगता है, नदियों के नज़ारे को। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं। स्कूल जाने के लिए क्या तुम भी कोई पुल पार करते हो? वह पुल कैसा दिखाई देता है? क्या आपके स्कूल जाने के रास्ते में कोई पुल आता है? तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अपने दादा दादी से पता करो कि उनके बचपन के समय के पुल कैसे होते थे। अब आप अपने दादा दादी से पूछिए। वैसे तो दादा दादी के समय में
वही बांस वाले ही पुल होंगे, फिर भी आप उनसे पूछ के यहाँ पर भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपने आसपास किसी पुल या पुलिया को देखो और उसके बारे में कुछ बातें पता करो। वह कहाँ बना है, पानी पर, सड़क पर, पहाड़ों के बीच या कहीं और है। अब आप अपने आसपास पुल देखेंगे और यहाँ पर भरेंगे। पुल को कौन कौन पार करता है? लोग ही जाते हैं या जानवर और गाड़ियाँ भी? पुल पर अगर वह सीमेंट और लोहे से बना है तो उस पर लोग, जानवर, गाड़ियाँ इत्यादि सभी लोग पार हो सकते हैं। क्या वह पुल पुराना सा लगता है या नया? तो ये आप देख करके बताएंगे कि वो नया है या पुराना है। पता करो कि पुल किन किन चीज़ों से बना है। उन चीज़ों की सूची बनाओ, ये लिस्ट बनाना है। उस पुल पर चित्र कॉपी में बनाओ उस पुल का चित्र। पुल पर चलती ट्रेन, गाड़ियाँ, जानवर और लोगों को दिखाना मत भूलना। आपको एक चित्र बनाना है जिसमें लोगों को भी दिखाना है, जानवरों को भी और कुछ गाड़ियाँ भी। सोचो अगर वह पुल नहीं होता तो क्या क्या परेशानियाँ होती। अगर वह पुल नहीं होता तो लोगों को इस पार से उस पार जाने के लिए कहीं और से बहुत घूम करके जाना पड़ता। उन्हें समय पर नहीं पहुँच पाने की दिक्कत होती। उन्हें और तरह की कठिनाई भी होती। कुछ अन्य तरीके देखें जिनसे बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। वल्लम। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम, लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। बिल्कुल इस तरह से। ये केरल का फोटो है जिसमें आप देख रहे हैं। क्या तुमने भी किसी तरह की नाव देखी है? पानी पार करने के और क्या तरीके हो सकते हैं? तो अगर आपने देखी है तो आप यहाँ भरेंगे और पानी पार करने के तरीके लिखेंगे। नाव, जहाज, और तैर कर तो कोई जाएगा नहीं क्योंकि वो भीग जाएगा, तो नाव और जहाज ही लिखेंगे। क्या तुम भी कभी ऊँट गाड़ी या तांगे पर बैठे हो? अच्छा, ये ऊँट गाड़ी वाली की बात है। राजस्थान में, हम रेगिस्तान में रहते हैं। हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। तो क्या आपने कभी ऊँट गाड़ी पर बैठा है या चढ़ा है, या आपने किसी ने बिठाया है आपको किसी ने? ये यहाँ भरना है। तुम्हें उस गाड़ी पर बैठकर कैसा लगा? अपना अनुभव कक्षा में बताओ। अगर आप बैठे हैं तो आप बताइए मुझे बहुत अच्छा लगा, या जैसा भी लगा, गर्मी लगी कि कैसा लगा, ये सब आप बताएंगे। मैदानी इलाके का एक गांव, यहाँ पर क्या चलेगा? बैलगाड़ी। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से। क्या तुम्हारे यहाँ भी बैलगाड़ियाँ होती हैं? बिल्कुल होती होंगी। पुराने समय में तो होती ही थी, अभी भी एक दो बची होंगी। क्या उसमें छत होती है? बिल्कुल नहीं, छत नहीं होती है। उसके पहिए कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े और गोल। बैलगाड़ी का चित्र कॉपी में बनाओ। तो ये आप कॉपी में बना लेंगे। साइकिल की सवारी। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। तुम्हारे स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से आते हैं, ये आप लिखेंगे यहाँ पर। क्या तुम्हें साइकिल चलानी आती है? यदि हाँ तो किससे सीखी? अब आप लिख सकते हैं हाँ मुझे साइकिल चलानी आती है, मुझे दीदी ने, भैया ने, जिसने भी सिखाया है उसका नाम लिख देंगे। यह है जुगाड़। यहाँ पर जुगाड़ से जा रहे हैं। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। यह फटफट करती चलती है ना शानदार? आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी है। ये मोटर बाइक को जोड़ करके बनाया गया है, जिसमें कुछ बच्चे बैठ करके जाते हैं। ये गुजरात का नज़ारा है। क्या तुम्हारे इलाके में इस तरह की गाड़ी होती है? जी नहीं, मेरे इलाके में तो नहीं है। अगर आपके इलाके में है तो आप लिख सकते हैं। तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं वो आप बताइए। फटफटी कह सकते हैं। तुम ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद करोगे? अगर आपको पसंद है तो हाँ लिखिए, ना पसंद है तो ना लिखिए, और क्यों वो भी लिखिएगा। क्या तुम बता सकते हो इसे जुगाड़ क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि जुगाड़ इसलिए कहा गया है, या तो एक बाइक है पर इसमें 2 ही लोग एक बार में बैठेंगे, पर जब हम इसमें कुछ लकड़ियों के इस तरह से बॉक्स बना दिए हैं तो इसमें एक बार में 10 बच्चे बैठ सकते हैं, तो इसीलिए इसे जुगाड़ कहा गया है।
जुगाड़ पुराने बचे सामान के इस्तेमाल से बनता है। तुम भी कुछ चीज़ों के जुगाड़ से कई नई चीज़ बना सकते हो। सोचो, क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ इनमें से कोई भी गाड़ी नहीं पहुँच सकती है? ऐसी जगहें भी हैं। जंगल से जाते बच्चे। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियां और जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। क्या तुम भी घने जंगलों से ऐसे किसी जगह से गुजरे हो? तो बता दो कहाँ गए हो। अपना अनुभव कॉपी में लिखो। क्या तुम कुछ पक्षियों की आवाज़ों से पहचान सकते हो? कितनों की आवाज़ खुद निकालते हो? आवाज़ निकाल के ट्राई करो। बर्फ़ पर चलते बच्चे। देखो हम कैसे स्कूल जाते हैं, मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर। हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसल भी सकते हैं। क्या तुमने इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखी है? कहाँ? फिल्मों में या कहीं और? अगर आपने फिल्मों में देखी है तो वो लिखें, और आप कभी गए हो तो वो लिखें। क्या ऐसी जगहों पर हमेशा ही बर्फ़ रहती है, और क्यों? हाँ, ऐसी जगहों पर हमेशा ही बर्फ़ रहती है, एक आध महीने छोड़ करके, क्योंकि वह एकदम से ऊपर की ओर है, उत्तरी दिशा में होने की वजह से। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पर कर जाते हैं। चाहे घने जंगल हो, खेतों हो, पहाड़ों या फिर दूर दूर तक फैली बर्फ़, हम बच्चे स्कूल पहुँच ही जाते हैं। क्या स्कूल पहुँचने में तुम्हें भी कोई परेशानी होती है? तो आप अपनी परेशानी यहाँ लिखें। तुम्हें किस महीने में स्कूल जाना सबसे अच्छा लगता है? आप ये बताएं, आपको किस में अच्छा लगता है? तो फिर मेरी चाल देखना। मैदान में या स्कूल में किसी खुली जगह पर सब बच्चे इकट्ठे हो जाओ। अब नीचे दी गई स्थिति में तुम कैसे चलोगे, करके दिखाओ। अगर ज़मीन एकदम गुलाब की पंखुड़ियों जैसी हो तो आप कैसे चलोगे? अगर ज़मीन में कांटों भरे मैदान में बदल गई हो तो आसपास ऊंची ऊंची घास हो, तब आप कैसे चलोगे? अगर ज़मीन में ठंडी ठंडी बर्फ़ से ढक गई हो तो क्या हर बार तुम्हारी चाल बदल गई? जी हाँ, बदल जाएगी। बच्चों की कलम से। टेस्ट में फेल हो गए तो 30 डंडे। टेस्ट में मस्ती की तो 15 डंडे। अगर होमवर्क नहीं किया तो 8 डंडे। नाखून, दांत, ड्रेस साफ सुथरे ना हो तो 30 दंड बैठक। अगर टीचर क्लास में ना हो पर मस्ती करोगे तो 2 घंटे एक पैर पर बल पर खड़े रहना। अगर आधी छुट्टी के बाद समय पर क्लास में नहीं पहुँचे तो 1 घंटे दोनों हाथों को ऊपर करके बेंच पर खड़ा होना पड़ेगा। ये सागर मिश्रा की कहानी है जिन्होंने लिखा है। बताओ, क्या तुम्हारे स्कूल में भी सज़ा मिलती है? किस तरह की सज़ा मिलती है आप बताएंगे ज़रूर। क्या आपको टीचर मुर्गा तो नहीं बनाती? चलो आप बताओगे। अब तुम क्या सोचते हो, स्कूल में सज़ा होनी चाहिए? बच्चे ये बताएंगे कि स्कूल में क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए बच्चों को या नहीं। क्या सज़ा देना ही गलत काम को सुधारने का तरीका है? स्कूल के लिए ऐसे नियम बनाओ जिससे बिना सज़ा के स्कूल में सुधार हो। हाँ, स्कूल में बिना सज़ा दिए काम हो सकते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे ने गलती की है तो उससे मैदान के सारे पत्थर चुनवा लिए जाए, जिससे ग्राउंड भी साफ और बच्चे को सज़ा भी नहीं मिली। अपने सपनों के स्कूल का चित्र कॉपी में बनाओ। तो आप अपने स्कूल का कॉपी में चित्र बनाएंगे। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा? आप किस तरह से स्कूल जाते हैं ये कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर कर दें। एक लाइक से मुझे पता चलता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ या नहीं। तो आपका ये सहयोग, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।